ओल्ड राजेंद्र नगर में जिस इमारत में बारिश का पानी भरने से 3 विद्यार्थियों की डूबने से मौत हुई, वह रिहायशी इमारत बनाई गई थी। रिहायशी प्लाट पर रिहायशी इमारत का निर्माण तो हुआ, लेकिन उसे पूरी तरह से व्यावसायिक इमारत में तब्दील कर दिया गया। इसलिए इस इमारत में कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। यह इमारत कब रिहायशी से व्यावसायिक हुई, इस बारे में नगर निगम को कभी मालूम ही नहीं चला। ऐसे ही हालात बुराड़ी निगम वार्ड में बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि इस प्लाट पर कई दुकानें बना दी गई है और पीछे कार पार्किंग बनाने की तैयारी भी पूरी हो गई है। इतना ही नहीं, इस इमारत पर ऊपर की तरफ अब फ्लैट बनाने का काम किया जाएगा। बुराड़ी नगर निगम वार्ड में खसरा नंबर 104/3/1 25 फुटा रोड बाबा कॉलोनी बी ब्लॉक में यह प्लाट पूरी तरह से रिहायशी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरी इमारत को किस तरह से व्यावसायिक बनाया जा रहा है। आगे दुकानें के बाद पीछे की तरफ कार पार्किंग बना दी गई है। इस रिहायशी प्लाट पर पूरी तरह से व्यावसायिक इमारत का निर्माण चल रहा है और यह निर्माण पिछले 2 महीनों से चल रहा है, लेकिन स्थानीय जूनियर इंजीनियर ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिए बिल्डिंग पर दुकानों का निर्माण हो चुका है। इन दुकानों के निर्माण के लिए दिल्ली नगर निगम से कोई मंजूरी नहीं मिली है, बल्कि स्थानीय जूनियर इंजीनियर की मिलीभगत की वजह से बिल्डर ने दुकानों का निर्माण कर दिया है। रिहायशी प्लाट पर व्यावसायिक निर्माण को लेकर दिल्ली नगर निगम ने कोई ऐतराज नहीं जताया है। इसलिए बुराड़ी नगर निगम वार्ड में कई रिहायशी प्लाटों पर व्यावसायिक इमारतों का निर्माण चल रहा है। दिन रात, दिन दहाड़े, खुलेआम दिन दहाड़े रिहायशी प्लाटों पर व्यावसायिक इमारतें खड़ी की जा रही है। इसी तरह बाबा कॉलोनी बी ब्लॉक संडे बाजार वाली गली में भी 2 से 3 बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं। यह सभी इमारतें व्यावसायिक रूप से बनाई जा रही है। नीचे कई दुकानें बनाई गई हैं और ऊपर फ्लैटों का निर्माण किया गया है। पूरी तरह से रिहायशी इलाके में व्यावसायिक निर्माण होने के बावजूद स्थानीय निगम अधिकारियों को यह निर्माण नज़र नहीं आ रहा है। निर्माण पूरी तरह से अवैध एवं गैरकानूनी है। बुराड़ी नगर निगम वार्ड में ही कौशिक इनक्लेव गली नंबर 10 100 फुटा बुराड़ी मेन रोड पर 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत खड़ी कर दी गई है। इस इमारत को भी रिहायशी प्लाट पर बनाया गया है, लेकिन इसे रोकने के लिए भी दिल्ली नगर निगम की ओर से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है और 3 महीनों के भीतर यह 4 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो गई है। यहाँ भी सिविल लाइन जोन बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर ने व्यावसायिक अवैध इमारत को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए नीचे कई दुकानें बनाई गई हैं और ऊपर 3 मंजिला शोरूम बनाकर खड़ा कर दिया गया है। वीडियो में दिखने वाली यह इमारत भी संडे बाजार वाली गली बाबा कॉलोनी बी रोड ब्लॉक में ही बनाई जा रही है। इस इमारत में भी नीचे कई दुकानें हैं और ऊपर फ्लैटों का निर्माण हो चुका है। इस बिल्डिंग का निर्माण अंतिम स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन नगर निगम की ओर से इसे रोकने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। जानकारी यह मिली है कि इस बिल्डिंग के निर्माण को रोकने के लिए नगर निगम ने एक बार भी नोटिस जारी नहीं किया है। ठीक इसी तरह से वीडियो में एक विशालकाय इमारत आपको दिख रही है। यह इमारत भी पूरी तरह से व्यावसायिक है और यह इमारत भी रिहायशी प्लाट पर बनाई गई है। इस इमारत में भी नीचे कई दुकानें बना दी गई हैं, परंतु यहाँ भी नगर निगम की ओर से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर नगर निगम रिहायशी प्लाटों पर व्यावसायिक इमारतों का निर्माण कैसे होने दे रहा है, यह एक बड़ा प्रश्न है। बुराड़ी नगर निगम वार्ड के अंतर्गत ही लक्ष्मी विहार के निकट 100 फुटा मेन रोड पर भी यह इमारत बनाई जा रही है। इस इमारत को एक बार नोटिस आया था, लेकिन उस नोटिस के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और नोटिस के करीब 6 महीने बाद अब इमारत पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। यह प्लाट भी रिहायशी है, लेकिन इस प्लाट पर भी पूरी तरह से व्यावसायिक इमारत का निर्माण कर दिया गया है। नीचे भी इसमें कई दुकानें बनाई गई है, लेकिन मेन रोड पर होने के बावजूद यह निगम अधिकारियों को नहीं दिखाई दी।
रिहायशी प्लाटों पर व्यावसायिक इमारतों के खिलाफ दिल्ली नगर निगम ने जिस तरह से ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर और अन्य हिस्सों में कानूनी कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाया है, ठीक इसी तरह का अभियान बुराड़ी नगर निगम वार्ड में भी चलाया जाना चाहिए, ताकि रिहायशी इमारतों पर बनाई जा रही व्यावसायिक इमारतों के निर्माण को रोका जा सके। अन्यथा यह इमारतें दिन पर दिन बढ़ती रहेगी।